माध्यम से मैं उस शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं साथियों, मिस्टर मनोज जी और मिसेस सोनिया जी नागौरा। आप मेरी आवाज सुन रहे तो आइए, वेलकम ऑन दिस जूम सेशन। जबरदस्त स्वागत के साथ मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तमाम लोगों की शक्ति के साथ में, उन तमाम लोगों की सामर्थ्य से मैं आपको कॉल कर पा रहा हूं सर। आइए, वेलकम सोनिया जी, मनोज जी, आपका वेलकम ऑन दिस जूम। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं मनोज जी? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हो सर सुरेश जी स्वामी सर। आपकी थैंक यू होस्टिंग सो डेली मच। मैं आप सुनता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज नागौरा मनासा से। और आज जुम्मे में हमारा पहला सेशन है। मैं और मेरी वाइफ सोनिया जी, हम दोनों साथ में इस जुम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ परमपिता भगवान परमेश्वर और बालाजी सरकार का, अपने माता पिता का, जिन्होंने इस संसार में लाने का हमको लेके आए। उसके बाद में हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे ग्वाला ब्रदर्स। उसके बाद में हमारे अरविंद जी चौहान सर का, उसके बाद में दुर्गा शंकर जी सर का, रामचंद्र जी सर का, और कंपनी के जो फाउंडर सर है मिस्टर सुब्रतो दत्ता सर, जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत करी और एक एक जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट हम सबको दिया है। और हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है राजदीप दत्ता सर, और उनके जो साथ में जो अ, वैज्ञानिक टीम पूरी जो काम कर रही है, उन सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा फूड सप्लीमेंट बनाया जिसको एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है और हजारों की जिंदगी और बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म कर रहा है। उसके बाद में कंपनी के जो को फाउंडर है मिस्टर सुमित देवनाथ सर का। उसके बाद में हमारे जो कंपनी सॉरी एचवर्स ग्रुप के जो फाउंडर है मिस्टर राजेश सिक्कू सर और बिरबान चौधरी सर का। उसके बाद मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ गुरमीत सर का, जो अ, अ, हरिद्वार की धरती से आए और उन्होंने राजस्थान में दो ग्रेट पर्सनालिटी को चुना, मिस्टर शंकर जी पुष्कन्ना और नरेंद्र जी पुष्कन्ना सर को, जो जिन्होंने एक पूरा कारवा खड़ा कर दिया। पूरा राजस्थानी नहीं, पूरी एमपी में भी उन्होंने पूरा सिस्टम को ऐसा जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरे टीम को प्रगति के ओर बढ़ रहे हैं। और एचओएस ग्रुप के फंड सॉरी राजस्थान की धरती से नरेश जी पुष्कन्ना और शंकर जी पुष्कन्ना का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद में राजस्थान की धरती से हमारे जो ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अजय जी गुवाला सर और महेश जी गुवाला सर, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ हूँ। अरविंद जी सर हमारे जो मेंटोर भी है और ग्रेट पर्सनालिटी है। उसके बाद मेरी जो पूरी टीम है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने पग पग पर वो भी हमारा सहयोग करा और हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आज मेरा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मनोज नागौरा मनासा से। मेरी शुरुआत 8वीं स्ट्रगल जो शुरू हुआ मेरा 8वीं क्लास से शुरुआत हुई। मैं एक रजक फैमिली से रजक समाज से बिलोंग करता हूँ। 8वीं से मैं मेरी माताजी के साथ में मैंने क्या है कि लॉन्ड्री का काम किया, पढ़ाई भी करता था। उसके बाद में 10th करने के बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो मैंने ज्वाइन किया, 4 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी। उसके बाद में सबसे पहले जो मैंने जॉब करी मैंने राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन पर करी, अणुशक्ति केंद्र राजस्थान रावतभाटा के अंदर। वहाँ पर 1 साल मैंने अपना करियर की शुरुआत करी थी। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ का माहौल मुझे क्या है कि समझ में नहीं आया। 350-400 रुपये पर डे की नौकरी में कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे क्या है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। नौकरी अच्छी थी, सब कुछ सिस्टमेटिक था, 8 घंटे की ड्यूटी करो और अपने घर पे आ जाओ। लेकिन वहाँ का जो रहन-सहन है, वहाँ का जो तौर-तरीका है, वहाँ का मेरे को समझ में नहीं आ पाया। इस कारण से 1 साल मैंने करा। उसके बाद मैंने कहा कि अपनी लाइफ यहाँ पर नहीं है। अगर ज़िंदगी भर अगर अपन कॉन्ट्रैक्टशिप में काम करेंगे, तो अपना यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है। उसके बाद में मैंने वहाँ से छोड़कर एयरटेल लैंडलाइन के अंदर काम करना चालू करा। मंदसौर के अंदर में काम करा मैंने।
तकरीबन 3 महीने करा। लेकिन वहाँ पर लैंडलाइन के अंदर गड्ढे खुदवाना, सुपरवाइज़र का काम था गड्ढे खुदवाना और टेलीफ़ोन कनेक्शन करवाना। फिर वहाँ पे भी सोचा मैंने को कि ये भी अपने लेवल का काम नहीं है। जिस तरीके से मैं इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो वो लेवल मेरे को पसंद नहीं आया। उसके बाद जस्ट मैंने टाटा इंडिकॉम में 2006 में मैंने टाटा इंडिकॉम जॉइन किया, टेलीकॉम कंपनी में और वहाँ पर तकरीबन मैंने 1 से डेढ़ साल काम करा। उसके बाद काम करते-करते फिर उसके बाद में मैं जंप करके 2008 से 2008 से मैं वोडाफ़ोन के अंदर जॉइन हुआ। 2008 से लेके 2013 तक मैं वोडाफ़ोन में सेवाएँ दी मैंने। उसके बाद में मेरा जो आगे जो एयरटेल के अंदर वापस से मैंने जंप करा तो 2014 के अंदर 2014 से 2021 तक मैंने उसके अंदर जॉब करी। अच्छी खासी मेरी सैलरी गई थी 40 से 45 हज़ार रुपए। मैं वहाँ पर कमा रहा था। लेकिन मेरे जो जॉब शेड्यूल था वो क्या है कि 24 आवर का था। वहाँ पर टाइम पीरियड नहीं होता था। टाइम पीरियड ऐसा था कि जब आपको कॉल आएगा, इमरजेंसी सुविधा 24 गुणा 7 जो कहते हैं ना, उस वाली सेवाओं में मैं काम कर रहा था। वहाँ पर भी स्ट्रगल था। ये घर पे आने के लिए मेरे को क्या है कि छुट्टी नहीं मिलती थी। त्योहार के टाइम पे मैं घर पे नहीं आ पाता था। रात को दिन में बारिश हो रही हो तो भी जाना, आंधी-तूफान चल रहा हो तो भी जाना और आंधी-तूफान जिस दिन चलती हो वहाँ उस दिन पूरी रात सो नहीं पाता था क्योंकि कब वो काल आ जाए, साइड पे भागना पड़े और एक मैसेज मात्र से वो उड़ जाया करता था हमें। तो फिर टेंशन रहती थी, अगर काम नहीं कर रहा हो तो अगर 10 साल आपने प्राइवेट नौकरी में कर दी, है ना? प्राइवेट नौकरी में आप काम कर रहे हैं और उसके बाद में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर रहे हो और एक दिन आपकी अगर गलती हो गई, तो आपका वो जो 10 साल का जो किया कराया ना एक दिन में पूरा हो जाता है। तो वो टेंशन के कारण क्या है कि मैसेज मात्र एक मैसेज आता था, उड़ जाता था और रात को मतलब कोई से भी समय में तो टेंशन वाला काम था। घर पे आना-जाना नहीं लगता आ पाता था। उसके बाद में मैं खुद से घबरा गया था नौकरी से और 2021 के 21 में दिसंबर के एंड में एक तो ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। मैं सिस्टम में क्यों जुड़ा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कौन आ गए वहाँ से? हेलो सर, हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर। 2021 के दिसंबर दीपावली के जो दिन मेरे साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ। 14 से 15 फीट की हाइट से मैं गिर गया था और गिरने के कारण मेरा L5 और L4 के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर हुआ था तो जब गिरा मैं समझा मैंने कहा अपनी तो क्रियाक्रम हो गया आज। मतलब कि ज़िंदगी भर के लिए या तो लाचार हो गए या फिर कुछ नहीं कर पाएँगे अपन। उसके बाद में परेशान हो गया था वहाँ पर। उसके बाद में मैंने अपना इलाज करवाया। इलाज करवाया तो पता चला मुझे कि मेरा जो L5 में फ्रैक्चर तो चलो रिकवर हो गया था। लेकिन L5 के अंदर मेरी नस जो रहती है वो चपटी हो गई थी, दब गई थी। दब जाने के कारण क्या है कि मेरा जो नीचे का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया था। शून्यपन की तरफ जाने लग गया था और डॉक्टर ने म ऑपरेशन की भी बोला था। 15-15 हज़ार रुपए के इंजेक्शन लगवाए थे, 4 सजेस्ट करे थे। उसके बाद में ऑपरेशन की बोला था, ऑपरेशन के लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा अगर ऑपरेशन करवा लिया, तो क्या है कि अपन जो चल रहे फिर रहे हैं, छोटा-मोटा जो अपन काम कर रहे हैं, उस काम से भी अपन मोहताज हो जाएँगे। इस कारण से मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। उसके बाद में क्या है कि मैंने जॉब जॉब तो छूट ही गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि लॉन्ग ड्राइव नहीं करना है। उसके बाद में आपको वज़न नहीं उठाना है, बैठना नहीं है, झुक के काम नहीं करना है, स्ट्रेट बैठना है आपको कुर्सी के ऊपर। वो सारी समस्या हो रही थी। उसके बाद में घर वालों ने बोला कि आप एक काम करो, एक अपना जो भी कुछ बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस की शुरुआत करो। बिज़नेस की शुरुआत मैंने करी और रेडीमेड गारमेंट्स की लाइन में मैं उतरा। वहाँ पर मैंने काम करा। हम तकरीबन मैंने 30 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करे। 30 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे क्या है कि 30 लाख इन्वेस्ट करने के बाद कम से कम आपको सोचते होंगे कि 40 से 50 हज़ार रुपए
पर मंथ आपकी इनकम होना चाहिए वहाँ से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मात्र 5,000, 7,000, 10,000, इससे ज़्यादा क्या है कि वो इनकम नहीं हो पा रही थी। तकरीबन 2 साल मैंने उसके अंदर देखा, मेरे को क्या अपनी लाइफ यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर करते रहे तो आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस सिस्टम के साथ मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरे सामने ये तकरीबन साल भर पहले मेरे पास रेनेटस वेलनेस आया था, रेनेटस नोवा मेरे पास आया था। लेकिन उस समय मैंने इसके ऊपर विश्वास नहीं करा था। विश्वास इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भी एक एक्स कंपनी के अंदर काम कर रहा था, है ना? 2018 से मैं कंटिन्यू उसके अंदर कर रहा था, लेकिन अ, पार्ट टाइम के हिसाब से कर रहा था क्योंकि जो मेरी जो जॉब थी वो क्या है 24 आवर की थी, मेरे को टाइम मिलता नहीं था। तो उस कारण से मैं उसके अंदर काम नहीं कर पाया। उसके बाद में वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, उसके प्रोडक्ट काफ़ी महँगे थे और एक ये प्रोडक्ट मेरे पास आया था, मैंने इसके ऊपर विश्वास नहीं करा था। क्योंकि अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट वहाँ पर दिया जाता था। कम से कम 8 से 10,000 रुपए का 1 महीने का कोर्स आपको दिया जाता था। और ये जब मेरे पास सामने आया तो उस समय मेरे को क्या है कि विश्वास नहीं हुआ। मुझको एक डिब्बी, एक एक फूड सप्लीमेंट सभी प्रकार की बीमारी के ऊपर कैसे काम करता है। 4 महीने तक मैंने इसको ऐसे ही टाला-टूल करा और निकाल दिया। मेरे को पे नहीं हो गई, वो बहुत सारी फर्जी कंपनी आती है, वो वो उसमें से एक कंपनी ये भी है। विश्वास नहीं करा। फिर उसके बाद में हमारे अरविंद जी सर आए, उन्होंने हमको बताया, बिज़नेस प्लान भी बताया और उन्होंने बोला कि आप ये इसको यूज़ करो। लेकिन मैंने भी उस टाइम पे हाँ करके ना इसे छोड़ दिया, मेरे को कि नहीं। उस समय मेरे क्या है कि एक सेमिनार हुआ था यहाँ पर, मनासा में सेमिनार रखा गया था अपने रेनेटस वेलनेस का। उसके 7 से 8 दिन पहले एक सेमिनार हुआ था। मेरा एक फ्रेंड उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। उसने मेरे को वहाँ पर बुलाया था, इनवाइट करा था। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर गए थे। वहाँ का हमने देखा था और 1 हफ्ते बाद मेरे पास रेनेटस वेलनेस का सेमिनार आया था। तो वहाँ पर मैंने इसको समझा, दोनों को तालमेल बिठाया, मेरे को कि कौन-सा क्या सही है। मुझको करना तो था क्योंकि मैं बिज़नेस में इतना कर नहीं पा रहा था। मुझको करना तो था कुछ अलग, मेरे को इसके साथ-साथ ये भी करना है मेरे को। तो उसके बाद में फिर अब तकरीबन 2 महीने और निकाल दिए। फिर मैंने सोचा मेरे को कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अरविंद जी सर और रामचंद्र जी सर ने ये आए मेरे पास और उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको प्रोडक्ट को यूज़ करो, आपकी जो समस्या है, समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। समस्या क्या है कि मेरे तो थी, उसके बाद मेरी वाइफ की भी बहुत सारी समस्या थी। हाई बीपी होता था, थायराइड की समस्या थी, शरीर फूलने लग गया था, माइग्रेन की समस्या थी, शरीर पूरा सुन्न हो जाता था। उसके बाद में नींद की समस्या इतनी खतरनाक हो गई थी कि ना तो दिन में नींद आवे, ना रात में नींद आए। तो डेली इलाज करा-करा के मैं भी थक गया था। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, अपन पहले अपने घर में यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए मैंने 6 नोवा से मेरी आईडी जॉइनिंग ले ली थी मैंने। 6 नोवा से मैंने लिया, उसके बाद में जब इसके जो चमत्कारिक रिज़ल्ट जो मेरे सामने आए, सबसे पहले जो मेरी 1 से डेढ़ महीने के अंदर मेरी जो दर्द की समस्या जो जो जूझ रहा था, वो दर्द की समस्या में धीरे-धीरे आराम मिलने लग गया। उसके बाद जो सुस्तीपना जो आ रहा था, दिन भर क्या है कि दर्द के कारण मैं भी थोड़ा थका-थका सा रहता था, उसमें थोड़ा-सा मेरे को सुधार महसूस हुआ। सुधार महसूस हुआ और उसके बाद में मेरी वाइफ का मैंने थायराइड और बीपी चेक करवाया, नॉर्मल आने लग गया। फिर उसके बाद मैंने कहा विश्वास करो, मैंने कहा 1 डेढ़ महीने के अंदर ये इतना उनको दे रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो होगी, जिसके कारण क्या है कि कुछ चमत्कार तो होगा इसके अंदर दवाई में, मतलब कि अच्छा खासा इसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि मैंने कहा नहीं यार, इसके अंदर जो जड़ी-बूटियाँ वगैरह है ना, ये सब बढ़िया है। उसके बाद में मैंने मन बना लिया था। 6 महीने कंटिन्यू मैंने इसको यूज़ करा। 6 महीने यूज़ करने के बाद में हाँ, लेकिन मैंने 6 महीने के अंदर-अंदर जो सर लोग जो मुझे सिस्टम बता के गए, उस सिस्टम को मैंने फ़ॉलो करा। डेली मैं जिम पे आता था। जिम पे 7 बजे वाली पे नहीं आता था, मैं 8 बजे वाली पे आता था। डेली आता था। डेली मेरे को प्रवेश सागर सर का जो नॉलेज मिलता था, वो ज़बरदस्त मिलता था। उसके मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे। फिर अजय जी सर का मेरे पास में कॉल आया कि सर आप जिम पे क्यों नहीं आते? मैंने कहा सर जिम पे आता हूँ मैं डेली। कौन-सी वाली जिम पे आते हो? मैं 8 बजे वाली पे आता हूँ।
कह रहे सर आपने 8 बजे वाली में आ रहे हो, आपका बेसिक तो क्लियर है ही नहीं, आपका बेसिक पहले क्लियर करो, उसके बाद में आप दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है आप सर बात तो सही कह रहे हो। तो 7 बजे क्या है कि मैं मीटिंग चालू करके और सो जाता था, जो सभी करते हैं। सो जाता था, मीटिंग मतलब फिक्स 7 बजे, 6:30 बजे का अलार्म लगा के सोता था, 7 बजे तक लिंक आ जाता था, उसको ज्वाइन करके वो सो जाता था। फिर एक दिन ऐसा वाकया मेरे साथ में हुआ, जैसे कहते हैं ना कि अजय सर जोश की ज्वाला, वो ये वाकया मेरे साथ हो गया। एक दिन उनका जूम सेशन जो फर्स्ट बार मैंने अटेंड करा था, है ना, मैं उस दिन पे सो रहा था, चालू करके ना सो गया था। लेकिन उनकी आवाज एक तो बुलंद, उसके बाद में उन्होंने क्या है कि जो कुछ ऐसी बातें बोली, जो मैं उठ के बैठ गया। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं, उठ के बैठ गया। फिर मैंने कहा यार ये आदमी कौन है, क्योंकि मिला तो था ही नहीं मैं इनसे, खाली फोन पे बात हुई थी मेरी। उनको ये आदमी कौन है जो इतने जबरदस्त तरीके से, अब जो अभी तक कोई बंदा आया ही नहीं था ऐसा, और ये बंदा अच्छा नॉलेज दे रहा है। फिर उठ के मैंने, मतलब मेरी नींद उड़ा दी थी उन्होंने उस दिन। उस दिन के बाद में मैं कंटिन्यू कंटिन्यू जूम पे आता हूँ। 7 बजे वाली बीच में 6:30 बजे का टाइम हो गया था, उसमें भी आया। रात को जो जूम सेशन चल रहा था उस पे भी आना चालू कर दिया। तो सबसे पहले जो अपन को सीखने को जो मिलता है वो जूम सेशन के माध्यम से ही मिलता है। आज मैं मेरी वाइफ के साथ में आया हूँ, आज उनको भी कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ही बोले जा रहा हूँ। अगले नमस्ते साथियों, मैं सोनिया नागोरा मनासा से, और मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही मिलके काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसमें मतलब एक तो स्वास्थ्य है, और उसके साथ साथ अपन को कमाई का भी साधन मिल रहा है। और लेडीजों के लिए बहुत अच्छा है इसके अंदर, क्योंकि जो भी है सारे अपलाइन है, और अपने साथ में जो भी मिलके काम कर रहे हैं वो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक परिवार की तरह इसमें सब मिलके काम करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मतलब काम करने में। क्या कुछ डरने की कोई बात ही नहीं है, सारी लेडीज से खुल के काम कर सकती है। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल निश्चिंतों के साथ में जाती हूँ, काम करती हूँ, और हम दोनों बहुत इंजॉयमेंट के साथ में काम करते हैं, दोनों खुशी खुशी काम करते हैं साथ में। और घूमना फिरना हर एक चीज हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और मैं यही बोलूंगी कि हर एक लेडीज को घर में बैठ के खाली रोटी नहीं बनानी है, साथ में अपने हस्बैंड के साथ काम करे, या अपना खुद से कुछ भी करे। मतलब अगर कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो कुछ करे। और ये मतलब जो अपना काम, हमारा जो काम है ये बहुत ही अच्छा है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा वो है नहीं इसमें, डरती भी बहुत ज्यादा हूँ घबराहट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ही आपको सब बताएंगे, लगेगा थोड़ा बहुत तो और बात करूंगी मैं। तो साथियों, अपन को क्या है कि डेली जो सीखने का है वो सीखने की तो है, वो डेली अपन को करना है। सीखने का जो प्लेटफॉर्म हमारे जो एचयूएस ग्रुप ने बना रखा है, जूम सेशन के माध्यम से जो सेशन होते हैं, उन जूम सेशन को आप डेली अटेंड करो। मेरे भी 6 महीने तक कंटिन्यू उसको सुना समझा, उसके बाद में ही मैंने भी काम करा। जूम सेशन पे अपन को एक नई नई पर्सनालिटी डेली आती है ना। वो उनका कौन सा नॉलेज अपन को मिल जाए, कौन सा उनकी बात अपने दिमाग में बैठ जाए कि अपन को काम क्यों करना है। डेली अगर अपन जूम अटेंड करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मे भी ऐसा नहीं था कि आज मैं जूम पे आया हूँ तो अ, मेरे भी अंदर बहुत सारी वो झिझक थी, है ना। फर्स्ट बार जब मैं स्टेज पे सेमिनार में गया था तो मैं अपना नाम भी ढंग से नहीं ले पा रहा था, है ना। तो जो भी सीखा मैंने इस प्लेटफॉर्म्स के साथ ही सीखा, क्योंकि डर जब तक अपने अंदर से नहीं निकलेगा अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो सीखने को जो मिलता है वो जूम के माध्यम से मिलता है। उसके बाद में जो सिस्टम बना रखा है अपने अपलाइनों ने, डेली ब्रॉडकास्ट करना, क्योंकि ब्रॉडकास्ट 6 महीने मैंने यही काम करा, ब्रॉडकास्ट डेली करता था। और डेली करते करते मेरी पूरी आइडिया अपडेट कर दी थी। मैं फील्ड में नहीं निकला था, लेकिन मेरा क्या है कि जो 40 नोवा जो थी मेरी, वो फील्ड के अंदर जा चुकी थी। बैठे बैठे दुकान का भी मैंने काम करा, उसके बाद में दुकान भी नहीं छोड़ी मैंने, और उसके बाद में ये मेरा जो काम था ये सारा पहुंचा दिया मैंने। भुवनी मंडी, गरोड़, शामगढ़, उसके बाद में नीमच, मंदसौर, अहमदाबाद तक मैंने ये हमारा प्रोडक्ट वहां पर पहुंचा दिया ब्रॉडकास्ट के जरिए। तो आपको डेली ब्रॉडकास्ट करना है, स्टेटस आपको डेली लगाना है।
उसके बाद में आपको जो है वो 5 प्लान की जो सर लोग बोलते हैं, 5 प्लान आपको डेली ये करना है। डेली अगर आप 5 प्लान करते हो तो आपको ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाएगी। जो एचवर्स ग्रुप का जो सिस्टम है ना, 10 गुना ग्रोथ वो बढ़ जाती है आपकी। 5 प्लान डेली अगर आपको फुल टाइम में कर रहे हो तो 5 प्लान करना है। और पार्ट टाइम में अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम आपको 2 प्लान या 1 प्लान डेली का करना है। महीने की देखा जाए तो 30 प्लान, एक प्लान कर रहे हो तो 30 प्लान होते हैं, और 2 प्लान कर दो 60 प्लान होते हैं। तो 30 प्लान में भी नहीं करते हुए 5 से 6 ज्वाइनिंग तो आपको महीने भर की आ जाती है ना। उसके बाद तो जो है आपका टूल किट पूरा कंप्लीट करना है। टूल किट कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो लोअर टी शर्ट में उठ के चले गए, है ना। तो उसका आपका पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए। आपके जो जूते पे हो वो बिल्कुल पॉलिश किए हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे सामने वाले के पास में जा रहे हैं तो कहेगा, वो बोलेगा यार ये तो खुद ही ऐसा है, तो क्या करेगा, है ना। तो टूल किट अपन को तैयार करना है, उसमें 2 डायरी अपन को रखना है। एक एक डायरी में अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करना है, अपने परिचितों की, अपने मिलने वालों की, है ना। उसके बाद में एक प्लान बुक आपको साथ में रखना है, डायरी रखना है, 2 पेन रखना है। उसके बाद में अपनी टीम के साथ में डेली संपर्क में रहना है ना। डेली संपर्क में रहोगे तो क्या है कि आपकी टीम का मनोबल टूटेगा नहीं। वो आपके साथ में और गर्मजोशी से आपके साथ में काम करेंगे। उसके बाद लीडरशिप क्या होती है, देखो अच्छा तो जो लीडर होता है, दोस्तों असली लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लीड करे, अपनी टीम को साथ में लेकर चले। असली लीडर वो नहीं होता है जो सिर्फ अपना स्वार्थ सोचे। असली लीडर वो होता है जो आपको पूरी टीम को लीडरशिप मतलब साथ में लेकर चले, है ना। एक एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि एक हिरण था। हिरण की दौड़ने की गति होती 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और शेर की गति होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि हिरण शिकार हो जाता है। 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। 90 किलोमीटर की गति से हिरण दौड़ता है और शेर 60 किलोमीटर की गति से उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन फिर भी हिरण जो है वो उसका शिकार हो जाता है। शिकार क्यों होता है? क्योंकि वो उसका जो डर है ना उसके ऊपर हावी हो जाता है ना। उसका जो विश्वास है वो उसका विश्वास कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। जैसे ही पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है तो वो उसका मनोबल जो है ना वो कमजोर होने लग जाता है। उसका जो आत्मविश्वास है वो कमजोर होने लग जाता है, और उसका जो डर है ना वो उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। जैसे उसका डर हावी होने लग जाता, उसके बाद में उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, और घबराहट जैसे बढ़ने लग जाएगी तो वो उसका शिकार हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक बार अगर शुरुआत कर दी है किसी भी सिस्टम में, आप इस सिस्टम के साथ में जुड़े हो, तो आपको अपना मनोबल तोड़ना नहीं है। डर, जब तक आपका डर अपने अंदर से नहीं निकलेगा, आज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको डर के ऊपर आपको विजयी होना पड़ेगा, जब भी जाकर आप इस सिस्टम में या आपको जरूरी नहीं कि आप यही सिस्टम कर रहे हो, दूसरे में भी अगर आप डर के अगर काम करोगे तो आप सफलता नहीं हासिल कर पाओगे, है ना। इसलिए कि जैसे वो डर के कारण वो हिरन शिकार हो जाता है, जबकि उसको पता है कि अगर वो सीधा भागेगा, सीधा चलेगा और गाइडेंस में रहेगा तो वो शिकार नहीं होगा। तो साथियों, इससे ज्यादा मैं शायद अब सेशन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और अपनी जर्नी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो बाकी का आप होस्ट है सर, आप आ जाइए और इस कमांड को संभालिए सर। हेलो सर, एक शायरी और मेरे को याद आई है सर। हेलो, एक शायरी के जरिए मैं आपको एक और वाक्य बताना चाहता हूँ कि फटे हुए दूध का रोना तो वो रोते हैं,
फटे हुए दूध का रोना तो वो रोते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। जिस दिन आप पनीर बनाना सीख गए उस दिन मिठाइयाँ बनाने भी सीख जाओगे। मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेके बैठ गए, रोना रोने बैठ गए कि नहीं यार, ये इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, तो उसको क्या है कि अपन को अपने ऊपर वो भी नहीं होने देना है। अगर आपको फटे हुए दूध से अगर आपने पनीर बना लिया तो आप हर चीज में आप सक्सेस हो सकते हो। जी सर। हेलो सर। शुरुआत कर। नमस्ते। पहली बार ही है तो थोड़ा सा डर भी है, हिचकिचाहट भी है और थोड़ी घबराहट भी है। तो कुछ उटपटांग अगर बोल जाऊं तो थोड़ी सी माफी चाहती हूँ। तो छोटी बहन समझ के माफ कर देना। समस्या तो मुझे बहुत सारी थी, थायराइड की थी, बीपी की थी और नींद मुझे आती नहीं थी। उसके कारण हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज में आए हैं, दवाई का यूज किया और इसको यूज करते करते हमने रिजल्ट लिया। रिजल्ट लेने के बाद हम इस सिस्टम में उतरे हैं और उतरने के बाद पता चला है कि सिस्टम में कमाई भी बहुत ज्यादा है और सपने सभी के होते हैं, तो हमारे भी थे और थे क्या है, मतलब अभी तो क्योंकि कुछ पूरा अभी हुआ नहीं है और अच्छा बोलिए, बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, बोलिए, बहुत अच्छा, मैं आपके साथ हूँ। बहुत क्या अच्छा बोल रहे हो। सपने हमारे हैं और हमें अभी पूरे करने हैं। तो सपनों के लिए हम लगे पड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत के लिए हम चाहते हैं कि सारे लोग हमारा सपोर्ट करें और सारे लोगों को हमें सपोर्ट मिल भी रहा है। जब हमें जरूरत होती है सर की कि हम कहीं अटक जाए या कहीं हमारा काम मतलब थोड़ा लगता है कि भैया नहीं हो पाएगा, तो सर लोगों का हमको पूरा सपोर्ट होता है। सर आगे से फोन करते हैं आप ये करो और हमें सारी जानकारी हमारे सर के द्वारा मिलती रहती है और हम सर के नक्शे कदम पर चल के ही अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करने की इच्छा है। और सर लोग अगर इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो एक दिन हम भी आगे बढ़ेंगे और अपना जो सपना है, जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो लक्ष्य भी हम पा जाएंगे। और मैं यही चाहूंगी कि भैया जो हस्बैंड है अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करे, जैसे मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं और मुझे साथ लेके चलते हैं और मैं अपने हस्बैंड का पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ और उनको जहाँ लगता है कि भैया कुछ कमी रह रही है तो मैं आके साथ में मतलब उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और कहीं मैं कहाँ लड़खड़ा जाती हूँ या कुछ घबरा जाती हूँ तो वहीं मेरे हस्बैंड आके मेरा सपोर्ट पूरी तरह से करते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि हर एक हस्बैंड वाइफ को अपना तालमेल, आपसी तालमेल अच्छे से बना के चलाना चाहिए और अपने किसी भी मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें एक दूसरे का पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने इस फील्ड में देखा है मतलब लेडीज से बहुत सी बार जेंट्स लोगों की टांग खींचती है कि आप हमें घर में समय नहीं दे पा रहे हो, लेकिन हस्बैंड वही काम करने जा रहे हैं जो अपनी फैमिली को आगे उनको कभी कोई परेशानी नहीं आए। तो मैं चाहूंगी कि लेडी से जो है अपने हस्बैंड का पूरी तरह से सपोर्ट करे और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करे कि भैया नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं। जी सर। आप बताओ और जो भी है। बहुत अभी बढ़िया हमारे जानकारी दे रहे हो, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो आप, बहुत अच्छा। अभी हमारी जो टीम जो अभी प्रगति की ओर बढ़ रही है, गरुड़ टीम है हमारी, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट वहां से मुझे मिल रहा है। और मैं भी अपनी टीम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में अगर चलोगे और हमारी गाइडलाइन के साथ में हमारा जो अपलाइनों ने जो
सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप कंटिन्यू चलते रहोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेरे अपलाइन और सभी का सपोर्ट आपको मैं दिलवाऊंगा। आप निरंतर प्रयास करिए। जैसे हमारे सर लोगों ने बोल रहा है कि आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, उसके बाद में कॉन्टेक्ट पे हम काम करना चालू करेंगे, है ना। तो आप सिस्टम को डेली फॉलो करो, हम आपके साथ में खड़े हैं और जबरदस्त तरीके से करेंगे। अभी हमारे क्या है, गरुड़ टीम से हमारे जो लीडर है संगीता दीदी, वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। उसके बाद में हमारे जो विष्णु जी माली है, अकरम जी मेवाती है, उसके बाद में मालती जी मैडम है, और उसके बाद में सुनीता जी मैडम है, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पूजा जी मैडम है। उसके बाद में सुशीला जी भाई हमारे जो मेरे सासू जी है, वो भी इस सिस्टम के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब एक अनपढ़ लेडीज है, वो हमारे साथ में मिलकर काम कर रही है। वो जब भी बोलते हैं, मतलब कि वो समझा नहीं पाते, लेकिन वो जैसे भी है वो हमको बताते हैं, हम वहाँ पर प्लान करवाते हैं, वो साथ में रहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। उसके बाद में मुझे मंदसौर से राजकुमार जी खेतरा सर मिले, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से मुझे मीनाक्षी जी मिले, उनके माध्यम से अभी टीम अच्छी ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में क्या है कि मनासा में भी हमारे क्या है कि किशोर जी खजूरिया मिले मुझे, उनके माध्यम से विशाल जी खजूरिया मिले। और अभी टीम मेरी ग्रोथ कर रही है और नई जो फील्ड है उस फील्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने अहमदाबाद के अंदर भी शुरुआत करी है और दुबई तक अपना प्रोडक्ट और पहुंच चुका है। दुबई मीनाक्षी जी जो मंदसौर से हैं, उनके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट है दुबई में भी पहुंच चुका है और वहां पर भी बहुत जल्दी वहां पर भी काम शुरू होने वाला है। अभी प्रोडक्ट वो रिजल्ट बेस पे चल रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट आते हैं वहां पर भी हमारा काम चालू हो जाएगा। उसके बाद अभी नई फील्ड में मैं काम करूंगा। अभी उज्जैन और शाजापुर की तरफ मैं अभी मूव करने वाला हूँ, वहां पे जाऊंगा, अपने जो परिचित है उनसे जाके मिलूंगा मैं। और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो प्यारी लवली टीम है मेरे साथ में मिलकर जो काम कर रही है, किसी का अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। अपने अकरम जी में ये अपने क्या नाम है, प्रदीप जी हाँ, नहीं सभी का मैं क्या है कि किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो क्या है कि क्षमा चाहता हूँ। और सभी मिलकर काम करेंगे, अच्छा करेंगे, और आप साथ दोगे तो अ, मैं आपका दिन रात एक साथ लगा दूंगा, है ना। हमारा सीनियरों का सपोर्ट अभी मिल रहा है, जैसे वो हम उनके गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। सर ने बोला, सरप्राइज दिया उन्होंने रात को कि आपको जुम पे आना है। मैं को ठीक है सर, मेरे भी हाँ में जो बात निकलती मेरी, ठीक है सर, ठीक है आपने बोला हो जाएगा। अभी थोड़ा सा फर्स्ट बार है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट बार बहुत सभी अच्छा का बोल रहे हो, बहुत अच्छा है ना बोल रहे हो सर। सर, बहुत बढ़िया। तो सर क्या है कि अभी मेरे पास अब ज्यादा बोलने के लिए वो नहीं है, तो नहीं, आप कमांड बहुत संभालिए सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला नागौरा जी। आपने जो लोगों को मैसेज दिया कि कपल मिलके, पति पत्नी मिलकर के इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैंने भी कहा है कि जो परिवार के साथ में है, यूनाइटेड होकर के हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छी खुशहाली रेनर्स वेलनेस के माध्यम से हम ले पाएंगे। आपने बहुत अच्छी ताकत बताई कि ब्रॉडकास्टिंग की ताकत, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट करें आप, ऐसे अब व्यक्ति भी आपसे जुड़ पाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। इतना बड़ा अधिकारी भी आपके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि पावर है प्रोडक्ट की और पावर है ब्रॉडकास्टिंग की। आपने बताया कि आप अपना स्टेटस लगाइए, क्योंकि लोग स्टेटस लगाते हैं अलग अलग गीतों के, गानों के, किसी राजनीतिक पोस्टर का, उससे आपको मिलता है क्या है? कुछ भी तो नहीं मिलता। आप जो दोस्त जो स्टेटस लगाते हैं वो अपने लिए करिए। अब तक आपने जो काम किया उससे लोगों को फायदा हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, इंडस्ट्री को फायदा हुआ, उन फिल्मी दुनियाओं को फायदा हुआ, उन खिलाड़ियों को फायदा हुआ। आज आप करें, अपने लिए काम करें, इसलिए स्टेटस लगाएं। 5 प्लान के बारे में जैसा कि बताया नागौरा जी ने कि 5 प्लान, अगर आप फुल टाइम हैं तो कम से कम 5 प्लान आपको करने होंगे, भले ही वो किसी भी तरह से पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन आप एक प्रोसेस का हिस्सा है। परमात्मा ये पूरी प्लानिंग को आपको देख रहा है, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति के साथ में आपको प्लग करेगा। तो 5 प्लान आप रोज करें, और साथ में ही आपका जो ड्रेस कोड है वो एज ए प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो बेहतर से जुड़े।
हर व्यक्ति को अपने से सुप्रतम, अपने से श्रेष्ठतम व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, अपने से सुपीरियर व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि नीचे वाले। जैसा कि पहले कहा है कि साइकिल वाला व्यक्ति किसको पकड़ेगा, बैलगाड़ी वाला किसको पकड़ेगा, मोटरसाइकिल वाला किसको पकड़ेगा। राइट, अपना वीडियो बंद कर देना नागुरा जी। हाँ, तो साथियों आपने बताया कि डायरी मैंने भी कई बार कहा है कि डायरी पेन आपके पास बैग में होनी चाहिए। आपके टूल किट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरी। उससे आपको यह पता लगेगा कि आपने किसको प्लान दिखाया, कौन व्यक्ति आपके साथ काम करने वाला है, कौन व्यक्ति नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, उसका आप आइडिया लगा पाएंगे। आपने कितने लोगों को कहां जाके प्लान किया है, कहां उसको क्या कराना है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसको प्रोडक्ट दिलाना है, ये बहुत सारी जानकारी आपको उस डायरी में आपको रखनी होगी। प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हथियार आपके पास नहीं होगा तो आप लड़ कैसे पाएंगे। क्योंकि बुक बहुत बड़ी पावर है साथियों, और बुक्स में बहुत सारी नॉलेज सिस्टम की जानकारी आप किसी को देंगे, उसको तो कुछ भी पता नहीं है, प्रोस्पेक्टस के पास कुछ भी नहीं है, जो भी है आपके पास है। तो अपने आप को मजबूत, आपने बहुत बड़ी बात बताई, डर, और डर के आगे जीत है दोस्त। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि डर को खत्म करिए। आप कहते हैं ना कि दूर जिससे आप जितनी दूर जाएंगे वो उतनी ही दूर जाएगा। तो सबसे पहले उस डर को मारिए। जो डर दिखता नहीं है वो डर सबसे भयानक होता है। जो दिखता है उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जो डर है ना, शंका, क्या कह देगा, क्या कहेगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्त। आप पॉजिटिव सोचे, दुनिया से बेहतर सपना आपके भीतर पैदा करो, वो आपके साथ होगा। अच्छा सोचो, और जो सोचोगे वो आपकी जिंदगी में घटित होगा। हमारे पुष्करना ब्रदर ने कहा कि सोच के तो देखो। व्यक्ति सोचता ही नहीं है। अरे मैं कहता हूं सोच का क्या लगता है, आप सोच के तो देखो, आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ जाए तो कहना। ये सब कुछ सोच से हुआ है। ये जितने भी लोग कामयाब हुए हैं किसी भी फील्ड में, अगर दुनिया में कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है तो वो सोच के वजह से कामयाब हुआ है। उसकी सोच उसके हालातों से पैदा हुई है, उसके हालातों के कारण उन्होंने उसकी सोच को मजबूत करने का काम दिया है साथियों। तो आप सोच को मजबूत करिए और डर को खत्म करिए। आप लिस्ट बनाइए, सपोर्ट करिए अपनी टीम को। जैसा कि कपल ने कहा कि कपल मिलकर के करेंगे तो बहुत बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि होम मीटिंग हमारी कम होती है। हम सेमिनार में जाते हैं, एलडीपी में जाते हैं, मेंटोरशिप में जाते हैं, बहुत सारे। आप देखना जितने लोग कपल मिलकर के इस बिजनेस को करते हैं साथियों, वो सारे के सारे लोग कामयाब हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा शंका उसके घर से शुरू होती है कि पत्नी क्या कहेगी, बहन क्या कहेगी, बिटिया क्या कहेगी। आप पूरे परिवार सहित इस बिजनेस को करिए। आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, आप कहीं भी कुछ काम करते तो परिवार को बता के जाते कि मैं ये काम कर रहा हूं। आपकी पत्नी को पता होना चाहिए कि मैं रेनेडस वेलनेस कर रहा हूं, आपके पति को पता होना चाहिए कि मैं रेनेडस वेलनेस कर रही हूं। सो साथियों, जितना आप मिलकर के करेंगे उतनी मजबूती, उतना निखार आपके बिजनेस में आएगा। आपने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग की ताकत आपने बता दी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपने बताया, अपलाइन का सपोर्ट, टीम का सपोर्ट। आपकी सारी टीम आपके साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से उन बातों को आपने बताया। आप दिल में, भले ही आप पहली बार आए हैं, फिर भी आपने हिम्मत करी है। हिम्मत तो करके देखो दोस्त। सबसे पहले शुरुआत होती है, शुरुआत होने के बाद तो दुनिया आपके पीछे पीछे लगने स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वो व्यक्ति देखता है, क्योंकि भीड़ में ताली हर कोई बजा सकता है, लेकिन अकेले में बजाने में है मर्दान की। तो साथियों, मिलकर के आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए। जैसा कि बताया कि आने वाले समय रिट्रीट का समय आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा आप कपल के माध्यम से कि आपकी टीम आगे बढ़े, आपकी अपलाइन आगे बढ़े, हम सब का परिवार, रेनेडस वेलनेस का परिवार आगे बढ़े। साथियों, एज ए बीइंग गो होस्ट, मैं यहाँ होस्टिंग कर रहा हूं। मेरी टीम, आपकी टीम, हमारा सबका परिवार है। आज मिशन बनाइए। हमें वो भेदभाव वाली नीति नहीं रखनी, हमें निष्ठा भाव से, ईमानदारी भाव से, हम एक दूसरे की ताकत है। आप देखिए कि मैं आपको देख के कामयाब, आप मुझे देख के कामयाब, मैं पुष्करना ब्रदर्स को देख के कामयाब, पुष्करना ब्रदर किसी और को देख के कामयाब। तो ये क्या है? आपके पास में अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा तो आप किसको देख के कामयाब होंगे? दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो वो एक दूसरे को देखने से बनी है, एक दूसरे के विश्वास से बनी है, एक दूसरे की प्रेरणा से बनी है। तो आइए हम सब मिलकर के एक दूसरे की प्रेरणा बने। रेनेडस वेलनेस का जो समय रिट्रीट का है, आपको पता है कि मार्च क्लोजिंग, रिट्रीट क्लोजिंग, आखिरी मंथ है। 188 बोतल लेफ्ट। यहां पर मैं नोवा का एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे आप किसी प्रोडक्ट में सीसी जनरेट कर सकते हैं। क्यों? 188 लेफ्ट, 188 राइट।
यदि 3000 सीसी किसी भी प्रोडक्ट से आप इकट्ठा करके अपनी लेफ्ट राइट टीम में करते हैं, बहुत सारे लोगों के 250 सीसी अचीव, बहुत सारे लोगों के 500 1000 सीसी का लेवल लेकर के आप अपनी टीम को बिल्ड करते हैं और 3000 लेफ्ट राइट करते हैं, तो आप रिट्रीट अचीवर कहलाएंगे दोस्त। और एक बार रिट्रीट के फंक्शन को आप अटेंड करेंगे ना, उस पूरे सिस्टम को अपनी आंखों से लाइव देख पाएंगे। सुब्रतो दत्ता की उस सिस्टम की टीम के सिस्टम को देख पाएंगे, उन ट्रेनर से आप मिल पाएंगे, उस सेलिब्रिटी से आप मिल पाएंगे, तो आपके भीतर का विजन मजबूत होगा, आपका सपना दृढ़ संकल्पित में बदल जाएगा और आप उस सपने के पीछे लग जाएंगे साथियों। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं भी ऐसा बनूं। आप किसी अच्छे व्यक्ति को देखते, उसकी तारीफ को सुनते, तो आपके मन में भी आती होगी कि मैं भी ऐसा ही करूं, मुझे भी लोग देख करके खुश हो, मुझसे भी कोई प्रेरणा ले। लेकिन होगा कब? जब खुद में शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहले अपने भीतर में शुरुआत करें, खुद को बदलना दोस्त। मैंने शुरू में कही थी कि या तो वक्त बदल देगा या अपने आप को प्रेरणा लेकर के बदल दो। अगर खुद को खुद बदलेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज और राष्ट्र के लिए। और यदि समय ने बदला तो बहुत तकलीफें होंगी दोस्त। बहुत सारी समस्या अचानक क्यों आती है? क्योंकि समय रहते वो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। वो अपने आलस्य के जीवन में जीते जीते आने वाले संघर्षों को सहन करते करते दम तोड़ देते हैं। और हम चाहते हैं कि रेनेडस वेलनेस जैसा हमें सिस्टम मिला है, हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना सपना लिखिए। मैं अपने बच्चे को, अपनी बच्ची की शादी में इतना लगाऊंगा, मैं एक शानदार मकान बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा। आपने सुना होगा बहुत सारी अपनाइनों के 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ के बंगले बन रहे हैं, अच्छी अच्छी करोड़ करोड़ की गाड़ियां। आप उन सबको देखने के बाद अगर आप में जज्बा नहीं है तो मैं समझता हूं रेनेडस वेलनेस आपके लिए नहीं है। रेनेडस वेलनेस अमीर लोगों का बिजनेस है, कामयाब लोगों का बिजनेस है, या एक्साइटमेंट लोगों का बिजनेस है। और मैं कई बार कहता हूं कि कामयाब लोग ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, आत्मघाती गोरे बिल्ले जब ट्रेनिंग सेमिनार से सफल हो सकते हैं तो ट्रेनिंग सेमिनार से, इस जूम सेशन में स्पीकर के नॉलेज से कामयाब रहने सफल क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हमें जरूरत है अपने आप को एग्जीक्यूट करने की, हमें जरूरत है अपने रोज की लिस्ट की वर्किंग की, हमें जरूरत है अपने तमाम टीम के साथियों को नाम लिखने की, उनको कॉल करने की। जैसा कि कपिल ने बताया कि आप उनसे लिंक बनाकर रखें। आपका जो कम्युनिकेशन है आपकी टीम से, एंटायर टीम से, चाहे वो डाउनलाइन है चाहे वो अपलाइन है, आपका संपर्क, मैं अपनी अपलाइन से रोज जरूर बात करता हूं। यदि 24 घंटे में कोई व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है तो हमें लगता है कि शायद वो किसी और क्षेत्र में चला गया या वो सिस्टम से बाहर हो गया, ऐसा लगता है आज की तारीख में। इसलिए मोबाइल वो जरिया है जिससे आप अपने आप को इस सिस्टम से प्लग रख सकते हैं। अपने अपलाइन के संपर्क में अपने आप को रखिए, सेमिनार के संपर्क में रखिए, क्योंकि कोई भी काम जो करता है वो सुबह से शाम तक 8 घंटे 12 घंटे देता है, उसके बाद ही उसके घर में इनकम आती है साथियों। यहां पर भी ये जो प्लेटफॉर्म कब देगा? आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, समर्पण आपको देना होगा, सबमिशन में, अपलाइन के सबमिशन में आपको रखना होगा। हर एक व्यक्ति को अपना टारगेट गोल तय करना पड़ेगा कि आज 19 फरवरी है, इस महीने में कितने दिन बाकी आपको दिमाग में रहना चाहिए, आपकी प्लानिंग में होना चाहिए। हमें रोज के कितने प्लान करने होंगे? आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके लक्ष्य बनाइए कि सर मैं रिट्रीट में जाना चाहता हूं, मुझे 3000 सीसी लेफ्ट और 3000 राइट करना है। हमारे सेशन में बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट ले रखा है, तमाम अपलाइन के बहुत सारे जवान सिपाही होंगे कि सर मुझे करना है, मुझे इतना बड़ा करना है, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव जाऊंगा, मैं रीजनल जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। तो उनके साथ जो गंभीर हैं और इस बिजनेस को सीरियस लेके चल रहे हैं, उनके साथ बैठ करके उनके साथ प्लानिंग करिए। स्लो ही करिए लेकिन धीरे धीरे लगातार करिए, क्योंकि लगातार प्रोसेस का हिस्सा है। लगातार एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर कामयाबी का दिन आता है दोस्त, लेकिन आता उसी के पास है जो प्रोसेस का हिस्सा है, जो लगातार चलता है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह नहीं उठते, 7 बजे तक नहीं उठते, वो क्या कर पाएंगे? जिसने सूर्योदय नहीं देखा वो कैसे कामयाब होगा? इतनी बेहतर जिंदगी को हम जी रहे हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया, सोच दी, आंखें दी, मुंह दिया, इतना बड़ा अरब करोड़ों रुपए का अमूल्य शरीर दिया। सोच के तो देखो, अगर परमात्मा ने मच्छर बना दिया होता, 1 सेकंड में मार दिया होते। हमें मानव जीवन मिला है, गौरव रखना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम किसी के लिए कुछ करें, अपने आप को समर्पित करिए, दृढ़ संकल्पित होकर के। हमारे परवेज नागर का जो मिशन है, हमारे सिस्टम का मिशन है कि इस बार 500 पार, 9 बार लगातार, ये मैसेज आप सर्कुलेट करिए और इस पे एग्जीक्यूट करिए कि 250-500 सीसी होंगे। लगातार आप करेंगे तो सिस्टम के साथ बैठ पाएंगे, सिस्टम को देख पाएंगे, सुब्रतो दत्ता की संगत को जी पाएंगे।
एक करोड़पति दुनिया में मिलने व्यक्ति के साथ में बैठ पाने का मौका रेडर्स वेलनेस देगा साथियों। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, दुनिया का कोई भी मालिक आपको अपने पास में बिठा करके चाय कॉफी के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप लगातार बने रहेंगे, इस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे, अपनी अपलाइन के साथ बने रहेंगे, तो साल 2 साल 3 साल में आप भी उन अरबपतियों की लाइन में आएंगे, उन अरबपतियों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनका माहौल, उनकी संगत को जी पाएंगे साथियों। और तब जाकर के आपका परिवार भी सैल्यूट करेगा कि नहीं, मैं भी अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी अपनी माँ जैसा बनना चाहती हूं साथियों। रेडर्स वेलनेस के इस शानदार जूम सेशन में आपने मुझे सुना, आज के उस कपल को सुना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना है। समय हो चुका है। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। कल नए गेस्ट स्पीकर के साथ मिलेंगे। रॉकिंग रेडर्स हम सब का रोक करेगा, अनंत काल तक रोक करेगा। आज का दिन बहुत बेहतर हो, अच्छे टारगेट के साथ में आपका हो। हैव ए नाइस डे।